और तुम्हारा रब इरशाद फरमाता है कि मुझसे दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। जो लोग मेरी इबादत से मुंह फेर लेते हैं वह अनकरीब जलील व ख्वार होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। मौसम गर्मा में आयाकट के किसानों को आखिरी आयाकट तक आबी सरबराही के लिए ओहदेदारान इक़दाम करे। इरिगेशन ओहदेदारान के अमरा मुनक़िदा इजलास से रियासती वजीर वेमुला। बरसों से तरक्कियात से महरूम इलाका, मीडिया की तलबी पर मुंतखबा नुमाइंदा पहुंचने का मुकामी अवाम का इजहार। डिवीजन को तरक्कियात पर गामजन करने का क्या इजहार। गुरबा को ईद त्योहार की खुशियों में शामिल करना तेलंगाना हुकूमत व वज़ीर आला KCR का मकसद। क्रिसमस के पेश नजर मलबूसात की तकसीम से रियासती वजीर वेमुला। अब खबरें तफसील से। किसानों की फलाह व तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने वाली हुकूमत TRS आखिरी आयाकट तक के किसानों को मौसम गर्मा में आबी सरबराही के लिए ओहदेदारान इक़दाम करे। महकमा आबपाशी के ओहदेदारान के हमरा मुनक़िदा इजलास से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का इजहार। जिला कलेक्ट्रेट प्रगति भवन में महकमा आबपाशी हुक्काम और सुलह कमेटी से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की क़यादत में मीटिंग मुनक़िद की गई। इस मीटिंग में 2 अज़ला के कलेक्टर्स, आबपाशी ओहदेदार, रेवेन्यू ओहदेदार हाजिर हुए और गर्मा में प्रोजेक्टों के जरिए फसलों को आबी सरबराही के मुतालिक ओहदेदारों को मशवरा दिया। इस मौके पर बात करते हुए रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बताया कि सरमा गर्मा के फसलों को प्रोजेक्टों के जरिए पानी की सरबराही का मशवरा दिया। निजामाबाद जिले में बारिश की फसलें 5.67 लाख मैट्रिक टन धान की फसल उगाई गई और कामारेड्डी जिले में 3.63 लाख मैट्रिक टन धान की फसल उगाई गई, जो काबिले रिकॉर्ड है। और 100% धान को मरकजों के जरिए खरीदा गया, जिसे निजामाबाद जिले के किसान खातों में 995 करोड़ और कामारेड्डी जिले में 705 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जमा किया। इस बात का रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इंकशाफ किया। TRS हुकूमत का मकसद किसान खुश है तो दुनिया खुश रहेगी। ये कारनामा 2 जिला कलेक्टरों की मेहनत से अमल में आया, जिस पर वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इन दोनों कलेक्टरों के काम की सताइश की और इज़हार तशक्कुर किया और किसानों से ख्वाहिश जाहिर की कि गर्माई फसल को भी इसी तरह जारी रखने की कोशिश करे, फसलों को सूखने न दे और जखीरा आपसे फसलों के सैराब के लिए पानी देने का, तखम रेजी के लिए सही बीज सप्लाई करने और खाद यूरिया वक्त पर सप्लाई करने की ओहदेदारों को ताकीद की। इस मीटिंग में कलेक्टर C नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, कामारेड्डी कलेक्टर वो MLC राजेश्वर राव, MLC VG गौड, यादी रेड्डी, आबपाशी इंजीनियर्स, नूडा सदर प्रभाकर रेड्डी व दिगर मौजूद थे। SRSP ప్రాజెక్ట్ కింద కూడా SRSP ప్రాజెక్టులో నుంచి కాకతీయ కెనాలు, లక్ష్మీ కెనాలు, సరస్వతి కెనాలు, అట్లనే చౌటుపల్లి హనుమంత్ రెడ్డి లిఫ్ట్, అట్లనే ఆర్మూరు నిర్మల్ నియోజకవర్గంలోని IDC SRSP 4 షోర్లో ఉన్నటువంటి IDCల కోసం, సదార్ మార్ట్ కోసం, ఇవన్నిటికి కలిపి అంటే అలీసాగరు, గుత్పాకు 9 TMCలు డ్రా చేస్తూ చౌటుపల్లి హనుమంత్ రెడ్డికి 1 TMC, కాకతీయ, లక్ష్మి, సరస్వతికి 46 TMCలు, సదార్ మార్ట్కు 1.5 TMC, IDCల కోసం అంటే లిఫ్ట్లు ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో, నిర్మల్ నియోజకవర్గంలో 4 షోర్లో ఉన్నటువంటి లిఫ్ట్లకు 4 TMCలు, మొత్తం లెక్క కడితే 65 TMCల నీళ్లు SRSP నుంచి డ్రా చేసుకొని SRSP ఆయకట్టుదారులకు కూడా కంప్లీట్గా ఈ నెల 28వ తారీఖు నుంచి 7 రోజులు 8 రోజులు ఆన్, 7 రోజులు ఆఫ్, 7 వెట్టింగ్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ రకంగా
ఇవాళ నిజామాబాద్ కామారెడ్డి జిల్లాలకు సంబంధించి సాగునీటి ప్రణాళికని ఇరిగేషన్ డెవలప్మెంట్ బోర్డు ఖరారు చేయడం జరిగిందని చెప్పి రెండు జిల్లాల ప్రజలకు నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎవ్వరికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. गरीब वालिदैन को शादी के वक्त माली बोझ और खर्चों से बचाने की गर्ज से शादी मुबारक को कल्याण लक्ष्मी स्कीम का आगाज। वज़ीर-ए-आला केसीआर का काबिल सताइश इक़दाम। चेक्स की तकसीम के मौके पर एमपीपी सुकन्या कमलाकर का एहसान। मेंढुरा मंडल मुस्तकर के तहसीलदार ऑफिस में एमपीपी सुकन्या के हाथों 22 शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर बात करते हुए सुकन्या कमलाकर ने बताया कि हमारे रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने गरीब वालिदैन के लिए शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के चेक्स मंजूर करवाए ताकि गरीब वालिदैन को अपनी बच्चियों की शादियों में माली दुश्वारियों का सामना न करते हुए खुशी खुशी अपने बच्चियों की विदाई कर सके। इस मौके पर इनके हमरा तहसीलदार जनार्दन, जेडपीटीसी के गंगाधर, एन शेखर रेड्डी और आतराफ मौसेचात के सरपंच भी मौजूद थे। एलआरएस और धरनी पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन के कानून को मनसूख करने का रियल एस्टेट ताजरीन का मुतालबा। नेहरू पार्क पर धरना व रैली, पुलिस ने किया गिरफ्तार और रिहा। एलआरएस और रजिस्ट्रेशन कानून के खिलाफ रियल एस्टेट ताजरीन का नेहरू पार्क पर धरना व रैली निकालने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। रियल एस्टेट ताजरीन बाद जिम्मेदारान को पुलिस ने हिरासत में लिया और बाद में रिहा कर दिया। रियल एस्टेट मशहूर व मारूफ ताजिर रियाज मलिक ने मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि पुरअमन एहतजाज पर गिरफ्तारी जमहूरी हुकूक की पामाली है और नाराजगी का इजहार किया। एलआरएस और रजिस्ट्रेशन कानून में कई खामियां होने का रियाज मलिक ने इजहार किया और इस कानून को बर्खास्त करने का पुरजोर मुतालबा किया और हाईकोर्ट के अहकामात के बावजूद खदीम तरीक़ेकार से रजिस्ट्रेशन का आगाज न करने पर हुकूमत पर नाराजगी जाहिर की और एलआरएस की मनसूखी का भी पुरजोर मुतालबा किया। రిజిస్ట్రేషన్ల ప్రక్రియ మూడో రోజు కావస్తుంది. కానీ నిజామాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాలో ఒక్క రిజిస్ట్రేషన్ కూడా కాలేదు. అన్ని లోపాలు. హైకోర్టు చెప్పింది పాత పద్ధతిలో చేసుకోమని, కానీ పాత పద్ధతిలో కాకుండా కొత్త పద్ధతిలోనే చేస్తున్నారు. కానీ కొత్త పద్ధతి కూడా ఒక్క రిజిస్ట్రేషన్ కూడా కావడం లేదు. ఇక్కడ సిబ్బందికి కూడా ఎటువంటి అవగాహన లేదు. మళ్ళీ తూప్రాన్లో నిన్న డబుల్ రిజిస్ట్రీ జరగడం జరిగింది. అక్కడ కూడా ప్రజలు కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. ఈ ధరణిలో మొత్తం ప్రాబ్లమ్సే ఉన్నాయి. మరియు ఇంకో విషయం ఏంటంటే కోర్టు చెప్పింది పాత పద్ధతిలో చేసుకోమని. పాత పద్ధతే మాకు కావాలి. ప్రతి ఒక్కరూ నిజామాబాద్ ప్రజలే కాదు తెలంగాణ ప్రజలు కూడా రోడ్లపైన ధర్నాలు చేస్తున్నారు. కానీ మళ్ళీ ఇంకో విషయం ఏమిటంటే ఈ సబ్ కమిటీ వేశారు. ఇన్నొత్తుల నుంచి ఏం చేశారు సబ్ కమిటీ? 98వ రోజు అవుతుంది. నిన్న 97వ రోజుకు సబ్ కమిటీ వేశారు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో। ज़राई ओहदेदारान काश्तकारों को तखम रेजी के लिए बीज और खाद की बरवक्त फराहमी करे। नकली बीजों के कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई करने का ज़राई ओहदेदारान के हमरा मुनाकिदा इजलास से रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व कलेक्टर की हिदायत। निजामाबाद जिले के प्रगति भवन में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने ज़राई ओहदेदारों से मीटिंग मुनाकिद की, जिसमें रियासती वजीर ने ओहदेदारों से बात करते हुए बताया नकली बीज फरोख्त करने वालों की फहरिस्त के साथ इन पर पीडी एक्ट के तहत केस दर्ज करे और किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। किसी को माफ न करते हुए सख्ती से काम ले और नकली बीज के इत्तला मिलने पर स्टॉक का मुआयना करते हुए फौरन एक्शन ले और किसानों की जरूरत के मुताबिक खाद, यूरिया, बीज का पहले से इंतजाम करे। किसानों को इस गरमाई फसल के लिए किसी भी चीज की कमी या किल्लत न होने दे। इस गरमाई फसल के लिए 1.10 लाख मैट्रिक टन यूरिया की जरूरत है। 35,000 टन हमारे पास मौजूद है और 20,000 मैट्रिक टन बफर होने की जिला ज़राई ओहदेदार गोविंद ने वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के इल्म में लाया और बताया कि जिले में किसानों को किसी भी ज़राई जरूरत की अशिया की किल्लत न होने का तयखुन दिया। ఆయకట్టు కింద ఉన్నటువంటి బాన్స్వాడ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి కొద్దిగా పార్ట్ సుక్కల్ నియోజకవర్గానికి సంబంధించి పూర్తి ఆయకట్టుకు నీరు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. అయితే మొత్తం 7 వెట్టింగ్లు 7 తల్లులకు నిర్ణయం చేసి 10 రోజులు ఆఫ్ ఆను పద్ధతిలో ఒక్కొక్క రోజుకు 1300 టీఎంసీ చొప్పున ఇవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. మొత్తం 7.86 టీఎంసీల నీళ్లు నిజాం సాగర్ నుంచి డ్రా చేసుకోవడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఇంకా దీనికి అదనంగా బోధన్ నియోజకవర్గంలోని సన్ఫ్లవర్ పండించుకుంటా ఉన్న రైతులకి మరి ఈ నిజాం సాగర్ ఏమో 24 డిసెంబర్ నుంచి 7 వెట్టింగ్లు 7 తళ్ళు
1300 క్యూసెక్లు, తడికి 10 రోజులు ఆన్ ఆఫ్ చొప్పున నిర్ణయం తీసుకున్నాం. దీనికి అదనంగా బోధన్ నియోజకవర్గంలోని సన్ఫ్లవర్ రైతుల కోసం ఈ 16వ తారీఖు నుంచే వారి కోసం 800 క్యూసెక్ల నీళ్లు ఇవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. మొత్తం ఇది 24వ తారీఖు మటుకు 800 క్యూసెక్ల నీళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత రెగ్యులర్ వెట్టింగ్ వెళ్తూ ఉంటుంది కాబట్టి దాని నుంచి ఇస్తాం. సో ఇది మొత్తం నిజాం సాగర్ నుంచి 7.8 + 7 అంటే 8.5 టీఎంసీ, రఫ్లీ 8.5-9 టీఎంసీల నీళ్ళని రైతులకు అందించడం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత అలీసాగర్లో నుండి अहम शाहरा बोधन रोड पर जगह जगह गहरे गड्ढों से राहगीरों को हो रही दुश्वारियों से मुतालिक अपना टीवी पर खबर नश्र की गई थी। खबर का असर ओहदेदारान व मुंतखबा नुमाइंदे हरकत में आते हुए सड़क के मरम्मती कामों का क्या आगाज, अवाम ने अपना टीवी इंतजामिया से क्या इजहार तशक्कुर। शहर की अहम व मसरूफ तरीन शाहरा बोधन रोड पर जगह जगह गहरे गड्ढे और सड़क की खस्ता हालत से मुतालिक अपना टीवी पर आवाम को राह गुजर में हो रही दुश्वारियों से मुतालिक खबर नश्र की गई थी, जिसके बाद ओहदेदारान व मुंतखबा नुमाइंदे हरकत में आते हुए सड़क के मरम्मती कामों का आगाज करवाया, जिस पर आवाम ने अपना टीवी की खबर का असर इस बात का इजहार किया और अपना टीवी न्यूज इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया। मुस्तकबिल में अवामी मसाइल को इसी तरह अपने चैनल के जरिए नश्र करते हुए अवामी मसाइल की एकसुई के लिए बेबाकी व गैर जानिबदारी के साथ काम करने का इजहार किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपना टीवी का, जो कई दिन से यहाँ पर रोड हादसे हो रहे थे, तो हम अपना टीवी से मुखातिब होने के बाद अपना टीवी वालों को बोला और ही वो यहाँ पर आए। आकर जो है ना यहाँ पर वीडियो लिए, कई एक्सीडेंट हो रहे थे, दवाखाने में कई इलाज चल रहे थे। अपना टीवी वाले जो है यहाँ पर आके इन्हें काम चालू कराए, मैं इनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी की क़यादत में क्रिसमस के पेश नज़र क्रिश्चियन तबके के गुरबा में मलबूसात की रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों तकसीम अमल में आई। गुरबा को ईद व त्योहार की खुशियों में शामिल करना मकसद। शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने क्रिसमस के मौके पर मलबूसात की तकसीम अमल में लाई। मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की और उनके हाथों गरीब क्रिश्चियनों में मलबूसात की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर बात करते हुए रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बताया कि सीएम केसीआर के मुताबिक हर कौम को खुश रखना, हर तबके को ईद और त्योहार की खुशियों में शामिल करना सीएम केसीआर का मकसद होने का इजहार किया। मुल्क की किसी भी रियासत में किसी भी सीएम ने इस तरह का इकदाम नहीं किया जिस तरह सीएम केसीआर ने किया। क्रिसमस ईद का मकसद मोहब्बत, प्यार व कुर्बानी है, जो कि क्रिश्चियनों में भी है। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि गरीब हो या अमीर, ईद सबके लिए ईद होती है और इन खुशियों को दुबाला करना हम सब का मकसद है। 3-4 दिनों में जिले के तमाम हलकों में क्रिश्चियन खानदानों में मलबूसात तकसीम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में मेयर नीतूकरण, डीसीएमएस चेयरमैन एस मोहन, म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश्वरी पाटिल, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, एमएलसीज वीजी गौड, डी राजेश्वर, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। క్రైస్తవ సమాజంలో ఉన్న కొద్దిగా కలిగిన వారితో పాటుగా పేదవారు కూడా సంతోషంగా క్రిస్మస్ పండుగను జరుపుకోవాలి. అలాగే అయ్యో నాకు ఇది లేదే అని ఆ పండుగ రోజు బాధపడద్దని ఈ దేశంలో, బహుశా ఈ ప్రపంచంలో ఏ నాయకుడు, ఏ ముఖ్యమంత్రి ఆలోచించని విధంగా ఇవాళ బట్టల పంపిణీ కార్యక్రమం చేసుకోవడం జరుగుతున్నదని చెప్పి మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. క్రిస్మస్ పండుగ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఇక్కడ దుస్తుల పంపిణీ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా చేసిన గౌరవనీయులు, కార్యక్రమానికి చేసిన క్రిస్టియన్ సోదరి సోదరులందరికీ కూడా సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతూ, ఇందాక వారు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న అంశాల గురించి చాలా చక్కగా చెప్పడం జరిగింది. అందులో ఇక్కడ జిల్లాలో మంత్రి గారు కావచ్చు, గౌరవ ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు కావచ్చు, అందరూ కూడా ఏ విధంగా తోడ్పాటు అందిస్తున్నారు అనేది వివరించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో కూడా, అంటే క్రిస్మస్ సందర్భంగా పేదవారి ఇంట్లో అయినా లేదా డబ్బున్న వారి ఇంట్లో అయినా సరే పండగ అనేది ఉత్సాహంగా సంతోషంగా జరగాలనే ఉద్దేశంతోన ప్రభుత్వం
ఈ యొక్క దుస్తుల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంటూ వస్తుంది. बरसों से तरक्कियात से महरूम डिवीजन इलाके की आवाम का बारहा नुमाइंदगियां करते हुए बल्दी बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालिबा, लेकिन सब बेफैस। इलाके में तरक्याती काम अंजाम देने का मुकामी आवाम का मुकामी कॉर्पोरेटर से पुरजोर मुतालिबा। शहर के 30वें डिवीजन ऑटो नगर के कई मुकामात पर आवाम को बल्दी बुनियादी सहूलियत तक दस्तयाब नहीं है और सड़क के नाम पर गहरे गड्ढे और इन गड्ढों में ड्रेन की अदम तामीरात के सबब गंदा पानी जमा हो जाने से राह गुजर में दुश्वारियां तो साथ ही अमराज का भी खतरा लाहक। गंदगी, ताफुन व बदबू से अमराज में आवाम हो रही है मुब्तला। मुकामी आवाम ने मुंतखबा नुमाइंदे से बारहा नुमाइंदगियां करने के बावजूद मसाइल की यकसुई न होने पर मीडिया को तलब किया। इत्तला के साथ ही मुकामी कॉर्पोरेटर इलाके में पहुंचते हुए अवामी मसाइल को बहुत जल्द हल करने का तयखुन दिया, जिस पर बरहम व नाराज अवाम ने एमआईएम कॉर्पोरेटर सलीम को आड़े हाथों लिया और जिस तरह वोट के उसूल के लिए घर घर पहुंचते हुए मिन्नत समाजत करते हैं, इसी तरह ईमानदारी के साथ अवाम के वोट का हक अदा करते हुए इलाके की तरक्की व तरक्याती काम करवाने का इजहार किया और अवाम को बल्दी बुनियादी सहूलियत की फराहमी के लिए इक़दाम करने का मुतालबा किया। ये बच्चों को हटाओ, ये एक रोड मिली कोई भी कुछ नहीं बोले आप बोलते ना कैसा कहाँ बोलते हैं हमारे कहाँ सोरे के बच्चे छोटे के बड़े करे शादियां करे नाती पुती को लेकर बैठ गया। तुम्हारे काम सलीम भाई आप तुम तो डेवलप करना अच्छा है। करने का था, उन्होंने कुछ नहीं करे ना। नहीं करे 25 साल में क्या दिए तुम्हारे को बोलो। करे होंगे हम तुम्हारे करे बोल भाई हम लायक क्या बोल रहा हूँ, ये 25 साल पहले 20 साल पहले करने की करने के थे नहीं करे ना। अब तुम्हारे हम लेके आए ये काम कराने को हमारे काम करने क्या बोले तुम्हारे ये लग गया तो है 8-10 दिन में हम आए सर्वे करें वहाँ से निकाले तो करें आपको खबर करना पड़ता है। गवर्नमेंट को पैसे देना पड़ता हमारे आपसे तो नहीं लगा सकते। गवर्नमेंट को आपको नहीं देनी चाहिए, गवर्नमेंट ने हम आपको लेके चलो हम से करने लगा के हमको लेके चलो भाई। बेशक हमारा आते गवर्नमेंट का हमारे कॉर्पोरेटर क्या बोल रहे 2-4 दिन के बाद में आते, 15 दिन के बाद में आते, 8 दिन के बाद में आते, बोले आए नहीं हमारे कहने आते वोट डालो हमारे को जीत के लेके आओ बोलते हम जीत के आए बाद से जो है हमारे को चक्कर कराने लगा रहे ऑफिस के। ये इतनी गंदी नाली है, ये इतना गंदा गलीज है पूरा, यहाँ से वहाँ तक बच्चे बीमार पड़ रहे। वोट डालो बोल के बोलते वोट डाल देते, उनके काम हो गए बस हमारे को चक्कर लगा रहे ऑफिस के। आओ जाओ कितने बार जाके आप मीडिया वालों को बुला के हम बोल रहे मीडिया वालों को तो हम आए बोल के एसीबी को लेके आके आप नालियाँ खोदने लगा रहे उन्होंने, अब पाइप डालने लगा रहे। 15 दिन से बोल रहे उनको बच्चे दुनिया भर के बीमार हो गए। सुने एक औरत को सामने डाल के पूरे औरतें गली में नहीं निकलने वाली औरत भी बाहर निकल के आज बात कर रही। आखिर करना तो कैसा करना, दुनिया भर की बीमारियां आ रही, बच्चों को दवाखाने को जा रहे तो दवाखाने में डर रहे बच्चे, औरतें डर रहे सब जन। हाँ ये पूरी गंदी नाली, ये रोड चलने नहीं आ रहा। वो मुरबार भाई कॉर्पोरेटर उनके बच्चों को बोल के दुनिया की मट्टी डालने लगा के उनके हिस्से के रोड़ा उन्होंने सही कर लिए। कम से कम होता तो हमारा कराना ना जरा, हमको सीसी रोड डालो बोल के नहीं बोले, वो तो डालने के टाइम पे डालेंगे, जब तक तो मुरम तो डालना ना। कैसा जाना कैसा आना हम लोग का, गरीबा किराए से है कि जातिया है कि कुछ भी होगा, मगर हमारे सहूलत से आप लोग ऊपर आ रहे और भी हम तुम्हारे को ऊपर लाना चाह रहे नहीं बोल के नहीं है, मगर हमारे काम कौन करेंगे तुम लोग नहीं करेंगे तो। हाँ अब जाके बोले मीडिया वालों को बुलाए तो अब ऐसी भी आके वहाँ पे खोद रहा किरण। आखिर हमारे काम हो गए, अब इतना कोरोना था सही बात थी, कोरोना में बंद हो गए होंगे, मगर अब कोरोना खत्म हो के 2-3 महीने हो रहा। जब से थोड़ा थोड़ा करे तो हमारे को होता ना, लाइट नहीं है, खंबे नहीं है, नालियाँ नहीं है, हमारे को रोड नहीं है। 15 फीट की रोड पे एक टिप्पर ला के डालो बोले तो नहीं लाए। अब आखिर बोलना तो क्या बोलना, बोलो क्या करना हम लोग का। हाँ इतने परेशान करते रहे, बच्चे बीमार, औरतें बीमार, बड़े बड़े बीमार आ रहे। तुम लोग एसी में रहने वाले, तुम लोग कारों में घूमते, हम गरीबों को रोड तो सही करके दे दो हमारे को। हाँ बच्चे लेके छोटे छोटे रह रहे हम लोग का, हमारी सहूलत हम कौन देखना बोले थे। एक वोट नहीं आया तो एक वोट से हार गए बोल के बोलते। हाँ आज वो एक वोट तुम्हारे लिए कितना कीमती है, तुम इसका अंदाजा लगा के गरीबों पे मेहरबानी करो, हमारे से आप बड़े बने, हमारे काम गरीबों के करो, बस इतनी हमारी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। हमारे एक वोट से तुम बड़े बने, सुने हमारा एक वोट नहीं आया तो तुम बड़े नहीं बनते थे। एक हमारे गरीबों की इमदाद करे, हमारे गरीबों का इतना काम कर दो, बस हमारे को कुछ नहीं है। सरकार बनना आसान है, सरकार बनना निभाना बहुत मुश्किल हो रहा। सुने ये बात हम बोल रहे हैं आप लोगों से, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम तुम्हारे से हमारा काम कर दो बस। कुतुब के मुताले से इल्म में होता है इजाफा और कोरोना शौर बेदारी पर लिखी गई खुसूसी कुतुब के रस्म इजरा के मौके पर जिम्मेदारान का इजहार। हरिदा तसनीफ संगम की क़यादत में मशहूर शायर डॉक्टर के नरेश राव ने कोरोना पर लिखी गई कुतुब के जरिए तहरीर की गई तसनीफ को के डिग्री कॉलेज में रस्म इजरा किया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी डॉक्टर विशाल ने हिस्सा लिया। इस मौके पर बात करते हुए बताया कि किताब भी इंसानियत के लिए आधी दवा का काम करती है।
कोरोना के दौरान किताबों के जरिए दवा का असर होने लगा। किताबों में कोरोना की एहतियाती तदाबीर, ग़िज़ाई एहतियात का खुलासा किया गया। इस मौके पर उन्होंने अवाम से ख्वाहिश जाहिर की कि कोरोना की दवाई आने तक मास्क, सैनिटाइजर, एहतियाती तदाबीर जारी रखे। तसानीफ से इंसान में हिम्मत अफजाई भी होती है, जो काबिल सताइश है। कोरोना वबा के लॉकडाउन के दौरान खाने और इमदाद करने पर MLC के कविता और MLA गणेश गुप्ता की सताइश की और इनसे इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर S श्रीनिवास, फूड बैंक श्रीनिवास, जर्नलिस्ट सुभाष व दीगर मौजूद थे। లాఠీ గురించి తర్వాత మురికిని శుభ్రపరుస్తున్న మున్సిపల్ కార్మికుల గురించి చాలా బాగా చెప్పారు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎందుకంటే మనకు ఇందాక మేడం చెప్పినట్టు కూడా మీరు కూడా సాహిత్యం కూడా ఒక బ్యారియర్. ఎందుకంటే ఇన్ని రోజులు కరోనాలో చాలా మంది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం కొన్ని స్వాంతన, కొన్ని వ్యాఖ్యలు, కొన్ని మనకు సాహిత్యం వలన, తర్వాత మన కవితల వలన కూడా కొందరిని ఇన్స్పైర్ చేయడం, అంటే మోటివేట్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత చాలామంది మనం ఎవరు కూడా బయటకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉండే. కానీ మనకు ఆ టైంలో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో మేము ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఒక ముందు జాగ్రత్తగా, ఎందుకంటే ఈ ఎక్కడో వుహాన్లో వచ్చిన, చైనాలో వచ్చింది, డిసెంబర్లో తెలిసింది. ఇక్కడ మనకి మెడికల్ కాలేజ్లో సూపరింటెండెంట్గా పనిచేస్తున్న చాలామంది సూపరింటెండెంట్ కానీ, తర్వాత మిగతా వైద్యులందరూ కానీ ముందుకు అలర్ట్ చేసి మనకు వార్డును ఏర్పాటు చేయడం వల్ల మనం ఈ కరోనా గట్టిగా ఎదుర్కొనడం జరిగింది. తర్వాత ఇక్కడ మన డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా చాలా పకడ్బందీగా, మనకేంటంటే హైదరాబాద్ తర్వాత మన నిజామాబాద్ చేసే అవకాశం మాబోటి వారికి బహుశా వేదిక అత్యంత సుసంపన్నంగా విజయవంతమైంది. ఒక సాహిత్యం అయితే మా కవులు మాత్రమే ఉండేవారు, కానీ ఈరోజు ఈ సామాజిక సేవ దురంధరులతో కలిసి ఈ అద్భుతమైనటువంటి సభ ముందుకెళ్ళింది. అందుకనే కవికి సంబంధించిన పుస్తకావిష్కరణ, కవి స్పందన అంటే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, కానీ అట్లా కాకుండా ఈ సభ ఔచిత్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని 2-3 మాటలు మాత్రం చెప్పాలనిపిస్తుంది. ముందుగా ఈ పుస్తకం రావడానికి అందరిలాగానే 2020 ప్రారంభం జనవరి 1 రోజు నాడు అందరు కలలు కన్నాం. ఎంత బాగుంటుందో ఈ సంవత్సరం అనుకున్నాం. 2020 అంటే మనతో 2020 ఆడుకున్నట్టుగానే అయిపోతుంది కూడా. ఇలాంటి సందర్భంలో జనవరి 1 అంటే కొత్త ఆంగ్ల సంవత్సరాన్ని ఆహ్వానిస్తూ ఈసారి ఈ 2-3 పుస్తకాల ప్రణాళిక ఉండే. నిజానికైతే ఆ పుస్తకాలు తీసుకురావాలి ఈ సంవత్సరం అనుకోకుండా కరోనా వచ్చింది. కరోనా మీద పుస్తకం కూడా వచ్చింది. ఇది నాకు సంబంధించి అంటే ఒక రకంగా సమాజంతో పోటీ పడుతూ సమాజంని అనునిత్యం గమనిస్తూ ముందుకెళ్లే క్రమంలో కొత్త కవితలు వచ్చినందుకు కవిగా సంతోషించాను. हालत नशे में अपनी ही मां का कत्ल करने वाले जालिम बेटे के खिलाफ रुद्रपुर पुलिस ने किया केस दर्ज। आइए तफसील देखते हैं। रुद्रपुर पुलिस स्टेशन की हुदूद में अंबम के रहने वाले CS सायवा का अपने छोटे बेटे के हाथों कत्ल। अंबम की रहने वाली सायवा को इसके छोटे बेटे ने नशे की हालत में आधी रात को गला दबाकर कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि सायवा का बेटा नशे का आदी हो गया था। अपनी मां से बार बार पैसे देने का मुतालबा कर रहा था। मां की जानिब से पैसे देने से इनकार पर कल रात इसने अपनी मां का गला दबाकर कत्ल कर दिया। रुद्रपुर CI अशोक रेड्डी, SI रविंदर ने मौके वारदात पहुंचकर तफसीलात हासिल करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना पहुंचाया और केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। ये बात SI रविंदर ने बतलाई। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मौसमी गर्मा में आयाकट के किसानों को आखिरी आयाकट तक आबी सरबराही के लिए ओहदेदारान इक़दाम करे। इरिगेशन ओहदेदारान के अमला मुनक़िदा इजलास से रियासती वजीर वेमुला। बरसों से तरक्कियात से महरूम इलाका, मीडिया की तलबी पर मुंतखबा नुमाइंदा पहुंचने का मुकामी अवाम का इजहार। डिवीजन को तरक्कियात पर गामजन करने का क्या इजहार। गुरबा को ईद त्योहार की खुशियों में शामिल करना तेलंगाना हुकूमत व वज़ीर आला KCR का मकसद। क्रिसमस के पेश नजर मलबूसात की तकसीम से रियासती वजीर वेमुला। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।